एक बुरी व्यवस्था एक अच्छे इंसान को हर बार हरा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चींटी की कहानी। एक नन्ही सी चींटी रोज काम पर जल्दी आ जाती थी और तुरंत काम शुरू करके खूब उत्पादन करती थी और खुश हो जाती थी। बॉस, एक शेर, ये देखकर हैरान रह गया कि चींटी बिना पर्यवेक्षण के काम कर रही थी। उसने सोचा कि यदि चींटी बिना पर्यवेक्षण के इतना अधिक उत्पादन कर सकती है, तो क्या वो अधिक उत्पादन नहीं करेगी यदि उसके पास पर्यवेक्षक होता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की कहानी लेकर आ सकूं। धन्यवाद। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो शेर ने एक कॉकरोच को भर्ती किया जिसके पास पर्यवेक्षक के रूप में व्यापक अनुभव था और जो उत्कृष्ट रिपोर्ट लिखने के लिए प्रसिद्ध था। कॉकरोच का पहला निर्णय क्लॉकिंग इन अटेंडेंस सिस्टम स्थापित करना था। उन्हें अपनी रिपोर्ट लिखने और टाइप करने में मदद करने के लिए एक सचिव की भी आवश्यकता थी। उन्होंने एक मकड़ी की भर्ती की जो अभिलेखागार का प्रबंधन करती थी और सभी फोन कॉलों की निगरानी करती थी। शेर कॉकरोच की रिपोर्ट से खुश हुआ और उसे उत्पादन दर का वर्णन करने और रुझानों का विश्लेषण करने के लिए ग्राफ बनाने के लिए कहा ताकि वो उन्हें बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सके। तो कॉकरोच को एक नया कंप्यूटर और एक लेजर प्रिंटर खरीदना पड़ा और आईटी विभाग का प्रबंधन करने के लिए एक मक्खी की भर्ती करनी पड़ी। चींटी, जो कभी इतनी उत्पादक और निश्चिंत थी, कागजी कार्रवाई और बैठकों के इस नए ढेर से नफरत करती थी जो उसका अधिकांश समय लेती थी। शेर इस नतीजे पर पहुंचा कि चींटी जिस विभाग में काम करती थी उसके लिए किसी व्यक्ति को प्रभारी नियुक्त करने का सही समय था। पद सिकाडा को दिया गया जिसका पहला निर्णय अपने कार्यालय के लिए एक कालीन और एक एर्गोनोमिक कुर्सी खरीदना था। नए प्रभारी व्यक्ति सिकाडा को भी एक कंप्यूटर और एक निजी सहायक की आवश्यकता थी जिसे वह अपने पिछले विभाग से काम और बजट नियंत्रण रणनीतिक अनुकूलन योजना तैयार करने में मदद करने के लिए लाया था। जिस विभाग में चींटी काम करती है वो अब एक उदास जगह है जहां अब कोई नहीं हंसता और हर कोई परेशान हो गया है। यह उस समय था जब सिकाडा ने बॉस शेर को कार्यालय के वातावरण का जलवायु अध्ययन शुरू करने के लिए मना लिया। चींटी के विभाग को चलाने के आरोपों की समीक्षा करने के बाद शेर को पता चला कि उत्पादन पहले की तुलना में बहुत कम था। इसलिए उसने ऑडिट करने और समाधान सुझाने के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध सलाहकार उल्लू को भर्ती किया। उल्लू ने विभाग में 3 महीने बिताए और कई खंडों में एक विशाल रिपोर्ट के साथ सामने आया जिसका निष्कर्ष था कि विभाग में स्टाफ की कमी है। अंदाजा लगाइए कि शेर ने सबसे पहले किसे गोली मारी। चींटी, बेशक, क्योंकि उसने प्रेरणा की कमी दिखाई और उसका रवैया नकारात्मक था। निष्कर्ष, हमने प्रबंधन के बारे में क्या सीखा। इस दंतकथा का के पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बहुत सारे शेर, चींटियां, कॉकरोच, मकड़ियां, मक्खियां, सिकदा और पा सकते हैं। उल्लू आज कई संगठनों में दोनों निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। विभिन्न भूमिकाओं की मदद से आप कहानी से नेतृत्व, प्रबंधन और मानव संसाधन के विभिन्न पाठ सीख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यवसाय कितना बड़ा है, सही समय पर सही काम के लिए सही लोगों को सुनिश्चित करने के लिए जनशक्ति नियोजन हमेशा मायने रखता है। यदि आप एक प्रबंधक हैं तो आशा है कि आप चींटियों को नष्ट करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाना जानते होंगे। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की कहानी लेकर आ